लगाते हैं वहाँ हम विजुअलाइज करेंगे कि उसी पॉइंट पर अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा है, एनर्जी है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको फील करना है। तो भ्रिकुटी के बीच उसी पॉइंट पर देखेंगे चमकता हुआ सितारा है। देखते जाइए अपने आप को। ये छोटी सी 1 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है और इसको अभी विधि पूर्वक करेंगे। फिर हम हर रोज़ दिन में कई बार इसको कर सकते हैं। जितना करेंगे मन एकाग्र होगा, व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स फुल स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए देखिए खुद को चमकता हुआ सितारा और साथ साथ संकल्प करेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हर एक इसको मन में दोहराएगा, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसको महसूस कीजिए, मैं कौन हूँ? पवित्र आत्मा। प्योरिटी कैसी होती है? पवित्र आत्मा शुद्ध, निस्वार्थ, बेदाग, सबको देने वाले। ये मेरा संस्कार है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दोहराइए अपने मन में। दोहराने से हम खुद को स्मृति दिला रहे हैं कि हम कौन हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में अचल, अडोल, एक रस, शक्तिशाली आत्मा। परिस्थिति बाहर है, मैं आत्मा एकाग्र, एक रस। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम और सम्मान मेरा संस्कार है। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो उनका संस्कार है। मेरा संस्कार हर एक आत्मा के साथ स्नेह और सम्मान के साथ। इसको पक्का कर लें आज। उनका स्वभाव उनका है, उनका व्यवहार उनकी मन की स्थिति है। मैं आत्मा स्नेह से भरपूर। मेरा संस्कार हर एक के साथ और हमेशा स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार। मैं पवित्र आत्मा हर परिस्थिति में शक्तिशाली आत्मा और हर व्यक्ति के साथ प्रेम स्वरूप आत्मा। ये मेरा जीवन जीने का तरीका है। यही मेरी स्थिति है। यही मेरा श्रेष्ठ कर्म है।
और यही संस्कार मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। फिर से एक बात दोहरा लीजिए, आखिरी बार। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान। याद दिलाए अपने आप को किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं। मैं परमात्मा की संतान, इस विश्व के लिए मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। कर्तव्य याद रख ले अपना, मैं परमात्मा की संतान, इस विश्व के लिए परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारा दिन में बातें आती हैं और हर बात जब आती है तो उस बात का सामना करते समय हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं। हमारी सोच, हमारी बोल और हमारा व्यवहार, उसका आधार क्या होगा? हमारे कर्मों का एक आधार होता है। आजकल हमारा आधार देह और देह के रिश्ते और ओहदे से संबंधित हो गया है। हम कहते हैं वो बच्चा है मेरा, मैं बड़ा हूं, तो गुस्सा करना तो जायज़ है। ओहदे में मैं बड़ा हूं, उसने गलती की तो डांट लगाना तो बनता है। तो हम अपने कर्म का आधार अपने देह की उम्र, शरीर के उम्र में हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम अपने कर्म का आधार हमारा रिश्ता क्या है सामने वाले से, हम अपने कर्म का आधार हमारा ओहदा क्या है समाज में, हम उस आधार से व्यवहार करते हैं। उस आधार से व्यवहार करते करते हमारे कर्मों की गति बहुत उलझ गई है। हम में से किस किस को लगता है कि हमें खुशी चाहिए? हाथ उठाएं जिस जिसको खुशी चाहिए। अब एक सेकंड उठा के रखिएगा और एक बार घूम के भी देख लीजिएगा कितने हाथ उठे हुए। भैया फोटो नहीं खींचनी ये वाली, चलो हम अगली फोटो खींचेंगे, ये फोटो नहीं खींचते। आप बैठ जाओ, फोटो लीजिए। अगर हमने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए, तो फिर हम ये भी हाथ उठाएंगे कि हमें शांति चाहिए, फिर हम ये भी हाथ उठाएंगे कि हमें प्यार चाहिए। और फिर एक सेकंड रुककर अपने आप से पूछना चाहिए कि इतनी मेहनत की, इतनी तरक्की की, हर चीज़ जो पानी थी वो पा ली, और सब कुछ पाने के बाद हमने आज हाथ उठा दिया कि खुशी चाहिए। गड़बड़ नहीं हो गई छोटी सी? कोई हो गई ना गड़बड़ थोड़ी सी? कुछ तो गड़बड़ हो गई बीच में। जिस चीज़ को पाने के लिए मेहनत हो रही थी इतने सालों से, जो चीज़ अपने बच्चों को देना था उसलिए मेहनत हो रही थी इतने सालों से, वो चीज़ पा ली है, हमें मिल चुकी है। लेकिन इतना मिलने के बाद जिस चीज़ के लिए हम ये कर रहे थे, हम आज कह रहे हैं कि हमें चाहिए।
किस किस को लगता है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा शक्तिशाली होने की जरूरत है, मतलब मन की स्थिति में शक्तिशाली, थोड़ा जल्दी जल्दी गुस्सा कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कहना नहीं मानते, थोड़ा सहन शक्ति थोड़ी सी कम हुई है। किस किस को लगता है मेरे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? सभी सेवादारी भी बैठ जाए, अभी कोई ना चले लोगों के बीच में से, सब बैठ जाओ। बहन बहन आप बैठ जाए। हाँ, एक बार हाथ उठाना, किस किस को चाहिए? आप अपने आप से प्रश्न पूछो, उनको ये शक्ति देगा कौन? उनको ये शक्ति देगा कौन? उनकी परवरिश हमारी जिम्मेवारी है। हमने क्या क्या किया उनके लिए? हमने उनको जन्म दिया, फिर उनकी परवरिश में पढ़ाई दी, सब कुछ जो दे सकते हैं वो दिया, संस्कार भी दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हम देना चाहते थे वो दिन ब दिन थोड़ा सा घटता जा रहा है। वायुमंडल बदल गया, संग बदल गया, खान पान बदल गया। बदला है कि नहीं बदला? पुष्कन में सारी चीज़ें जो मन पर असर करती हैं ना, वो पिछले 20-30 सालों में बहुत बदल गई हैं। सबसे पहले जो मन पर असर करता है वो होता है जो हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं। तो अगर जब हम स्कूल में थे उस पर जाएं, तो जब हमारे पास ये फ़ोन और ये सब नहीं था, शायद टीवी भी नहीं था उस टाइम, तो हम जो देखते, सुनते, पढ़ते थे वो बहुत अलग था। और उन बच्चों के पास कितना है देखना, सुनना, पढ़ने का सारा दिन? वो 1 मिनट फ़ोन रखते, वही बड़ी बात हो जाती है। तो वो कंटिन्यूसली कुछ देख सुन पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस। हम भी बहुत कुछ देख सुन पढ़ रहे हैं आजकल, बट वो हमारे से भी ज़्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और वो सिर्फ देख सुन पढ़ नहीं रहे हैं, वो क्या देख सुन पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहली चीज़ आज अंडरलाइन करें कि जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, तो हमें अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना है। और मन की स्थिति का ध्यान रखने के लिए किसका ध्यान रखना है? सबसे पहले जो हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जिसका हमारे मन पर असर पड़ता है, जो हम खाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। पिछले 25-30 सालों में अन्न बदला? अन्न बदला नहीं बदला? क्या बदला अन्न के अंदर? क्या बदला अन्न के अंदर? क्या बदला? क्या बदला है अन्न के अंदर? चलो आप बताओ, आप खाते हो, बताओ क्या बदला? क्या बदला? जंक फूड बदला। फोन रख दो, कोई नई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रही है, आराम से बैठो, इधर रिकॉर्ड होने दो। जंक फूड आ गया, बहुत ज्यादा बाहर का खाना आ गया। 30 साल पहले बाहर कितना खाते थे? 30 साल पहले तो ऐसे होता था, आज जन्मदिन है, आज तुमको बाहर का खाना मिलेगा। वो एक बहुत बड़ी एक ओकेजन हुआ करती थी, जैसे कि धीरे धीरे वो बढ़ता गया। अभी घर में बैठकर भी बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अभी तो घर पे बैठकर सारे इकट्ठा खा रहे, वो एक ओकेजन होती है। तो अन्न पहली चीज क्या थी? जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उससे बनता है मन। दूसरा क्या है? जो हम खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा धन वैसा मन। धन कैसे कमाते हैं? पिछले 25-30 सालों में धन कमाने का तरीका बदल गया है, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटी हो गई वो ये थी कि कितना कमाना है। क्योंकि हमने सोचा खुशी तब आएगी जब हम ज्यादा 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 कमाएंगे। तो कितना कमाना है उससे खुशी नहीं आती, उससे सामान आता है। सामान आता है ना, पैसों से क्या आता है? सामान आता है। कितना कमाना है उससे साधन आते हैं, कैसे कमाते हैं उससे सुकून आता है। तो हमने आज के दिन इन सारी चीजों को चेक कर लेना है, और इनमें से किसी में भी कहीं भी अगर कुछ चेंज, परिवर्तन लाने की जरूरत है तो वो हमको आज करना है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम नहीं बदलेंगे, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो उनको शक्ति देने का चांस कुछ नहीं बचेगा। और अगर उनको शक्ति दी नहीं
तो उनकी शक्ति वायुमंडल की वजह से, संग के रंग की वजह से, और आने वाले समय में सृष्टि पर कौन कौन सी चीजें निकल कर नई नई आने वाली हैं उसकी वजह से वो शक्ति अभी जहां है वहां नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, क्योंकि जब वायुमंडल बदलता है तो वायुमंडल का असर हर एक पर पड़ता है। 3 साल पहले कोविड आया, नहीं 5 साल हो गए अब तो, कोविड आया, इकट्ठे मिलकर पूरी सृष्टि पर सबने कहा डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही, परेशानी तो होगी ही, कोविड है कोविड है कोविड है। कुछ दिन होता तो चल जाता, कुछ जगह पर होता तो चल जाता, लेकिन पूरे विश्व पर एक ही टाइम 2 साल के लिए। फिर इतने लोगों को बीमारी भी हुई और बहुत सारी आत्माओं ने अपना देह का त्याग किया, तो बहुत सारे परिवारों के अंदर दर्द आ गया। कोविड खत्म हो गया, लेकिन वो हवा में, सृष्टि के हवा में जो दर्द, जो तनाव और जो डर, सबसे प्रेडोमिनेंट इमोशन भय, डर, तो कोविड खत्म हो गया। लेकिन कोविड के बाद वायुमंडल में डर फैला हुआ है। आजकल लोगों को ज़्यादा डर लगता है, बिना कोई प्रॉब्लम के डर लगता है, बिना कोई कारण के डर लगता है। वो डर इसलिए है क्योंकि वो हवा में है। जैसे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन है तो हमारे ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो एक होता है केमिकल का पोल्यूशन, एक होता है भावनाओं का पोल्यूशन। तो इस समय अपना हाथ ऐसे रखें, ये हमारी मन की स्थिति है, ठीक है। सपोज हम उसको 10 से लेके 100 के बीच में, आप अपने आप को कितने भी नंबर दे दो कि आप 100 पर हो, तो आपका मन बिल्कुल एक रस, एकाग्र, शांत, स्थिर, हर एक सोच पॉजिटिव, तो वो 100 है। नहीं तो 100 से 10 के बीच में कोई भी नंबर अपने आप को दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ रखो एक बार, हम ऐसे हैं 30 साल पहले में और अब में एक फ़र्क कौन सा है। 30 साल पहले अगर हम ऐसे हैं ना, तो आराम से ऐसे ही चलेंगे, 4 साल का भी इधर ही होंगे। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, दुखी हो गई, तो थोड़ा सा ये किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर खुद को बदलने के लिए कुछ कर लिया तो थोड़ा सा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो कहाँ चलेगा, जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम है। तो मेजॉरिटी लोग अपनी पूरी जीवन जहाँ है वहाँ पर अच्छे से बिता लेते हैं। लेकिन वो तब होगा जब वायुमंडल जहाँ है वहाँ है, तो हम भी जहाँ हैं वहाँ हैं। लेकिन जब वायुमंडल नीचे जाता है, मतलब वायुमंडल में तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या, डर ये बढ़ जाता है, और ये वायुमंडल में हम रह रहे हैं, तो हम जहाँ हैं वहाँ नहीं चल सकते। वायुमंडल की हवा हमको क्या कर देगी, थोड़ा सा क्या करेगी, थोड़ा सा ऐसे, पता नहीं चलता, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, फिर भी ठीक ही चल रहे हैं। लेकिन फिर अगर कुछ हुआ और वायुमंडल और नीचे चला गया तो और नीचे हो जाएंगे। इसीलिए इस समय की आवश्यकता है, ऐसे नहीं चलना है। कैसे चलना है, अब कैसे चलना है, ग्राफ कैसा चाहिए। हवा का असर है, इसलिए तो हमें आज हाथ उठाना पड़ा कि खुशी चाहिए, खुशी चाहिए पर हाथ उठाया। आज सारा दिन अपने आप से पूछना, किस चीज पर हाथ उठाया, खुशी चाहिए पर हाथ उठाया। मतलब क्या इस बात का, हम क्यों जी रहे हैं ऐसे फिर बिना कुछ किए उसके बारे में कि खुशी चाहिए, कोई बात नहीं, चल रहे ऐसे। अगर हमारे पास नहीं होगी तो उनके पास होना तो और मुश्किल, क्योंकि हम पहले जब माहौल अलग था तब के पैदा हुए, तब के पले, तब के बड़े हुए, तब पले और बड़े हुए जब फोन टीवी नहीं था। वो फिर अगली जनरेशन आई जिनको 10-15 साल की एज में फोन टीवी मिला। अब जो आ रहे हैं उनको तो गर्भ से मिल रहा है, वो क्या फाउंडेशन सेट होने वाला है। वो 2 साल के बच्चे को हमारे से ज्यादा अच्छा आता है फोन कैसे यूज करना, बोलते हैं मैं करता हूँ। और हमको लगता है वाह वाह वाह, हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। अच्छी बात है, इंटेलिजेंट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ थोड़ी शक्ति भी तो देनी पड़ेगी ना। दोनों चीजें हो तो मिरेकल क्रिएट होता है। सिर्फ इंटेलिजेंस है लेकिन शक्ति नहीं है, तो वो इंटेलिजेंस भी उस बच्चे को तंग करने लगती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस सिर्फ उसका अहंकार बढ़ा देती है।
अहंकार जिसका बढ़ जाता है फिर वो शक्तिशाली कैसे रहेगा। तो अब अपने आप को बताओ कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने इतनी मेहनत की और सब कुछ जो पैसों से खरीदा जा सकता है हमने उनको लाके दे दिया, राइट है। बचा कुछ जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, सब कुछ आ गया। एक चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और वो है मन की शक्ति। जिस समय आपका परिवार का कोई भी सदस्य या आपका बच्चा परेशान हो, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो एक दिन पहले एकदम डर जाए, अरे मेरा नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को नहीं कुछ याद आ रहा। होता है कभी कभी घर पे ऐसे नहीं, हाथ उठाओ किस किस के घर पे से मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा, करना क्या करना क्या करना। हम उसके साथ बैठ सकते हैं, हम उसको दूध पिला सकते हैं, बादाम खिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। हम बोलते मैं तेरे साथ बैठती हूँ, तू पढ़, तो को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ। लेकिन उस समय तो वो घबराया हुआ है, वो बादाम, वो साथ बैठना, वो शक्ति नहीं दे सकता। और ही अगर हम उसके साथ बैठे हुए हम भी थोड़ा सा घबरा गए उसको देखकर, तो उसकी जो थोड़ी बहुत शक्ति है वो क्या हो जाएगी। अपने दोनों हाथ इधर करें एक बार, अपने लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को बिठाएं और राइट हैंड पे खुद को बिठाएं। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, कल एग्ज़ाम है। जीवन में तो बड़ी बातें भी आ जाती हैं, छोटी सी बात है, कल एग्ज़ाम है। घबराया हुआ है, परेशान है, मन नहीं कर रहा, ताकत नहीं है कल एग्ज़ाम देने की, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। सब पढ़ चुका है लेकिन अभी कंफ्यूज हो गया, तो उसकी स्थिति थोड़ी सी किधर चली गई है, थोड़ी सी डाउन चली गई है। उसको ऐसा देखकर, एग्ज़ाम उसका है, हमारा नहीं है, लेकिन उसको ऐसे परेशान या घबराया हुआ देखकर, चाहे एग्ज़ाम की वजह से, चाहे बिजनेस में उतार चढ़ाव की वजह से, चाहे शरीर ठीक नहीं है, चाहे रिश्तों में कुछ गड़बड़ है, किसी को भी अपने घर में थोड़ा सा ऐसा परेशान देखकर हम कैसे हो जाते हैं बताओ। राइट हैंड किधर जाता है बताइए, कहाँ जाता है, नीचे। किस किस को लगता है हमारी मन की स्थिति भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है उनको ऐसे देखकर। अब आप बताओ, अगर वो डिस्टर्ब्ड है और उनको देखकर हमारी मन की स्थिति भी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, तो हमारे से उनको क्या मिलेगा, हमारे से उनको क्या मिलेगा। आप विजुअलाइज करो, आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, वो परेशान है, घबराए हुए हैं, एनर्जी कैसी है, थोड़ी सी डाउन। आप बिल्कुल साथ में बैठे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी कैसे हो गई, डाउन। तो जब आपकी डाउन होगी तो जो आपके साथ बैठा है उसका पर क्या होगा, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वो डाउन है, उनको देखकर हम भी डाउन हुए इधर, तो वो क्या हो जाएंगे, करोगे तो फिर यहाँ याद रहना है यहाँ पर। तो हम भी अगर थोड़े से डाउन हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, बोलिए, और डाउन। किस किस को लगता है वो और डाउन हो जाएंगे। हाँ, इसलिए वो बोलते हैं मुझको अकेला छोड़ दो, आप उधर जाओ। हम बोलते नहीं, हमको आपके साथ बैठना है। वो बोलते मुझे किसी के साथ नहीं बैठना है इस टाइम। क्यों नहीं बैठना चाहते किसी के साथ, जब मन घबराया हो तो किसी के साथ बैठना चाहिए ना। वो नहीं बैठना चाहते। क्यों नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उस समय हम सारे कैसे हुए हुए होते हैं। तो हमेशा पक्का करना, ये जो दर्द में होता है वो किसी और के साथ नहीं बैठ सकता जो दर्द में है। क्योंकि दर्द वाला अगर दर्द वाले के साथ बैठेगा तो जिसका दर्द है वो और भी क्या हो जाएगा, दर्द में चला जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं मेरे को अकेले छोड़ दो। हम कहते हैं अकेले कैसे छोड़ सकते हैं इस टाइम पर, बोलते बस मेरे को अकेले छोड़ दो, क्योंकि हम दर्द में हैं। अब फिर से एक बार हाथ रखें, वो यहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। हाँ, उठाओ उठाओ, अच्छे से अच्छे से। किधर जाना चाहिए, ऊपर। कितना ऊपर, कितना ऊपर जाना चाहिए, कितना ऊपर। और अगर हम ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा फिर, अगर हम ऊपर चले गए, वो नीचे है, हम ऊपर चले गए तो उनको हमारे से क्या मिलेगी, हमको इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि वो भी क्या होने लग जाएंगे, ऊपर। ऐसा बनना है कि नहीं बनना, ऐसा बनना है या नहीं बनना है, हाँ या ना, जवाब आपने देना है। बनना है या नहीं बनना है, ज़रूरी है या नहीं है। इसलिए हम जैसे हैं वैसे नहीं चल सकते हैं।
अगर हम जैसे हैं वैसे चलेंगे और फिर सामने वाला थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो हम भी डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे चल रहे होंगे, अब आप देखो, अगर आप धीरे धीरे रोज रोज ऐसे चल रहे हो ऐसे, और दूसरा डाउन जा रहा है, आप डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि आपका डायरेक्शन कैसा हुआ है ऐसे। और अगर आप धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं और वो डाउन जा रहा है तो आपका ऊपर जाना उसको भी क्या कर देगा, ऊपर खींचने लग जाएगा। एंड बहुत जल्दी उसका एग्ज़ाम होगा ना, वो घबराया हुआ होगा तो वो अपनी किताब छोड़कर 5 मिनट आपके पास आके बैठ जाएगा। तो आप बोलेंगे बताओ कोई बात है, तो बोलेगा नहीं मुझको बात कुछ नहीं करनी, मुझे बस 5 मिनट आपके पास बैठना है। तो आप बोले नहीं बताओ, मैं कुछ बात करनी, मदद करनी, नहीं कुछ नहीं, मुझको सिर्फ 5 मिनट आपके पास बैठना है, मैं 5 मिनट बैठकर फिर पढ़ने को जा रहा हूँ। और वो 5 मिनट में उसको क्या मिल जाएगा, 5 मिनट में क्या मिल जाएगा। जैसे हम मंदिर आते हैं ना, तो अगर हमारे मन में कुछ भी चल रहा होता है, कुछ कन्फ्यूजन होती है, कोई आंसर्स नहीं मिलते, मूड खराब होता है, कुछ भी होता है ना, हम ऐसे स्थान पर आते हैं जिस स्थान की वाइब्रेशन कैसी होती है, ऊपर होती है। तो जैसे ही हम ऐसे स्थान पर आते हैं, मंदिर पर आते हैं, आश्रम पर आते हैं, जहाँ की वाइब्रेशन कैसी होती है, ऊपर होती है, तो ऊपर की वाइब्रेशन में बैठकर हमारे मन की स्थिति भी क्या होने लग जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। अब हमको चलता फिरता वैसा बनना है, वाइब्रेशन वाला, जो हमारे संग से दूसरों की वाइब्रेशन भी कैसे हो जाए, ऊपर हो जाए, बनना है आपको ऐसा। आज से हमको शिफ्ट होना है, खुशी चाहिए वाला नहीं बनना, शांति चाहिए वाला तो बिल्कुल नहीं बनना। शांति सबको कौन सा बनना है, शांति सबको देने वाला बनना है। सिर्फ आपके घर के लोग ना बोले मैं 5 मिनट आपके पास आकर बैठ जाऊं, आपके पड़ोसी भी बोले हम आपके पास 5 मिनट आके बैठ जाऊं क्या, आपके पड़ोसी बोले आपके घर में इतना सुकून है मैं 5 मिनट आके बैठ जाऊं, क्योंकि मंदिर भी तो दूर है ना। 5 मिनट हम आपके घर में आके बैठे, आपके घर में आके ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। बातें नहीं करनी है, गप्पे नहीं मारनी है, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करनी है, मुझे सिर्फ 5 मिनट आपके घर आकर बैठना है, मेरा मन परेशान था। ऐसा घर बनाना है, बनाना है घर ऐसा वाला। इस समय दुनिया को क्या चाहिए, क्या चाहिए सबको, सब शांति मांग रहे हैं, सब शक्ति मांग रहे हैं, सब स्नेह मांग रहे हैं। लेकिन अगर सब मांगते रहेंगे तो देने वाला कौन होएगा, कौन होगा देने वाला। तो आज आपको डिसाइड करना है, आप ऐसे से शिफ्ट होकर कैसे बनेंगे। करें हाथ, ऐसे ऐसे नहीं अच्छा लगता, हमें कैसे वाला बनना है। हम कहाँ बैठे हैं, हम देवी देवताओं के मंदिर में बैठे हैं। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं, हमेशा ऐसे होते हैं ना, 2 हाथ हो तो ऐसे होते हैं, 4 हो तो ऐसे होते हैं, 8 हो तो भी ऐसे होते हैं। इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। देवी देवता अर्थात हमेशा देने वाले। क्या देने वाले, सुख शांति शक्ति देने वाले। आने वाला समय आसान नहीं है, अनेक बातें आएंगी अभी सृष्टि के ऊपर। ये कलयुग के अंत के समय बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन इस उथल पुथल के दौरान हमें कैसा बनना है, और जैसे हम होंगे वैसे हमारे से वाइब्रेशन सबको मिलती जाएगी या नहीं मिलती जाएगी, राइट। तो अब आपको आज पहले डिसाइड करना है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलना है। तो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, और थोड़ा नीचे नीचे नीचे। एक कोविड आया, आगे पता नहीं क्या क्या और आने वाला है। कोविड के बाद वैसे भी दुनिया परफेक्शन पर आई नहीं वापस, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस साल के लिए तो बहुत लोगों ने भविष्यवाणियाँ भी कर ली, बहुत सारी, मालूम नहीं क्या होने वाला है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि बाहर क्या होने वाला है, हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर कुछ भी हो जाए, यहाँ क्या होने वाला है। बाहर जो होने वाला है क्या वो हमारे कंट्रोल में है, बाहर जो होने वाला है क्या वो हमारे कंट्रोल में है। एंड बाहर डज नॉट मीन कि सृष्टि पर क्या होने वाला है, हमारे परिवार में कल क्या होने वाला है हमको नहीं पता। आजकल तो कोविड के बाद एक नई चीज स्टार्ट हुई है, अचानक वाला युग स्टार्ट हो गया। अचानक 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 कुछ भी हो जाता है आजकल। अभी अभी ठीक, अभी अभी नहीं, अभी अभी हंस खेल रहे, अभी अभी नहीं, अचानक
ऐसे समय पर हर परिवार में एक शक्ति स्तंभ चाहिए, एक शक्ति स्तंभ चाहिए जो उस परिवार को हमेशा क्या करके रखेगा कि कोई भी बात आ जाए लेकिन परिवार को कैसे रखना है, शक्तिशाली पकड़ के रखना है। अभी अभी काम बहुत अच्छा चल रहा है, कल सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। आज नौकरी बहुत अच्छी है, कल नौकरी छूट जाती है। अचानक का युग है। आज रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कल कोई धोखा दे रहा है, कुछ नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ का ध्यान रखना है ताकि यहाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ कुछ भी हो जाए यहाँ कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे वाले का मीनिंग पता है क्या होता है? जैसी परिस्थिति वैसे मेरे मन की स्थिति, ये ऐसे वाला होता है। इसलिए आज हमने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए। खुशी चाहिए क्यों है? क्योंकि परिस्थितियाँ परफेक्ट नहीं हैं, वायुमंडल परफेक्ट नहीं है, उस सब का असर कहाँ पड़ रहा है? यहाँ। इसीलिए खुशी थी लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन ये और कम हो जाएगी अगर बढ़ाई नहीं अभी तो सबसे पहला होमवर्क जो आज से करना है, पक्का करें हर एक, आज से परिस्थिति पर अपनी स्थिति को निर्भर नहीं रहने देना है। परिस्थिति पर मन की स्थिति निर्भर, ये कमजोरी की निशानी है। परिस्थिति बाहर है, मन की स्थिति कहाँ है? मन की स्थिति कहाँ है? परिस्थिति कहाँ है? बाहर। मन की स्थिति कहाँ है? यहाँ। अब बताइए कि अगर परिस्थिति में कुछ ऊपर नीचे होता है, क्या मन की स्थिति एक रस रह सकती है? बहन सुनो, आप बार बार नहीं हिलाओ उनको, बैठे रहने दो आराम से, बस हो गया, बैठ गए सभी आ गए, आप बैठ जाओ। परिस्थिति है बाहर, मन की स्थिति कहाँ है? यहाँ। अगर परिस्थिति में कुछ ऊपर नीचे होता है, क्या मन की स्थिति एकाग्र रह सकती है? हाँ या ना? किस किस को पिछले हफ्ते में गुस्सा आया? तो कोई ना कोई परिस्थिति आई थी ना। गुस्सा चाहे शब्दों में आया, चाहे व्यवहार में आया, चाहे मन में रोना आया, कुछ ना कुछ बात हुई थी, बिना परिस्थिति के नहीं आ रहा है। तो परिस्थिति बाहर थी। अब हम क्या कह देते हैं? बात ऐसी थी तो गुस्सा तो, बोलो क्या लाइन है? आपको बोलना है क्योंकि आपको चेंज करनी है आज। हमारी लाइन क्या बोलते हैं? बात ही ऐसी थी तो गुस्सा तो ठीक है। अब अगर हमने बोल दिया बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था, तो हमने कह दिया गुस्सा करना राइट था। और अगर हमने ये कह दिया तो हर बार जब बात आएगी, हर बार जब बात आएगी तो हर बार गुस्सा आएगा, और हर बार जब गुस्सा आएगा तो खुशी क्या होती जाएगी? कम कम कम। यहाँ एक बैटरी है, खुशी मतलब बैटरी चार्ज्ड। हमें क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इस बैटरी को कैसे रखना है? चार्ज्ड। तो छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, कौन से व्यवहार से ये बैटरी कम होती है। रेडी? सुनाओ, ताकि फट 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 हाथ चेंज करनी है। ऐसे थोड़ी हाथ उठा देंगे कि खुशी चाहिए, मतलब ही नहीं है। हम ऐसे करेंगे तो वो बच्चों का क्या होगा, फिर आगे उनके बच्चों का, तो फिर उनको तो पता ही नहीं होगा खुशी क्या होता है, यही नहीं मालूम होगा। फिर उनको बोले, वो तो ऐसे बोलेंगे खुश भी रहते हैं, ऐसे भी होता है कुछ। क्योंकि हमने इस 20 सालों में ना टेंशन, चिंता, इसको नॉर्मल बोल दिया। वो लोग दुख को नॉर्मल बोल देंगे। टेंशन चिंता कोई नॉर्मल थी नहीं, शांत स्थिर रहना नॉर्मल था। पर हम करते गए, हमने कहा यही नॉर्मल है। आज अगर आप यहाँ से बाहर जाओ और किसी को बोलो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, वो आपको ऐसे देखेंगे, क्यों आप नॉर्मल नहीं हो क्या? ऐसा। फिर आप बोलो मुझे कभी चिंता भी नहीं होती, कहते अच्छा आप तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं हो। ये हमने बनाया ये युग, जिसने कहा अगर आप बीमार नहीं हो तो आप नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि वो बीमारी को हमने नॉर्मल बोल दिया। लेकिन वो लोग हमारे नॉर्मल से थोड़ी चलेंगे। अगले आगे 20 साल तो उनकी नॉर्मल की डेफिनेशन तो और चेंज होती जाएगी ना। वो कहेंगे सुखी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उनको तो अब साधनों का कभी कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से ही मिल गए वो सारे साधन, उनको वो कुछ स्पेशल नहीं लगता है। हमें स्पेशल लगा क्योंकि हमें धीरे धीरे एक एक मिला, और हमें ना बड़ी मेहनत के बाद मिला, हमें बड़ा इंतज़ार करने के बाद मिला। एक चीज़ मिलनी होती थी तो माँ बाप कहते थे दिवाली पे मिलेगी तब तक वेट करो, या जन्मदिन पर मिलेगी तब तक वेट करो। इंतज़ार, धैर्यता। उनको क्या करना पड़ता है? फ़ोन उठाते हैं, जाते हैं, क्लिक, 10 मिनट में पहुँच जाता है।
फिर बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, 10 मिनट में और कुछ ले आते हैं। तो चीज़ की कोई वैल्यू बचती नहीं है, इसीलिए उनके पास खुशी नहीं है, क्योंकि उनको तो चीज़ों से भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सब चारों तरफ साधन ही साधन है, उनको उसको कुछ स्पेशल नहीं लगता। हमारे युग में चलो भाई आज कुछ नहीं, चलो एक पिक्चर देखने जाते हैं, चलो जी उसी बात पर खुश हो जाओ, आज पिक्चर देखने जा रहे हो। वो किस पे खुश हो, 24 घंटे उनके पास फ़ोन पर पिक्चर है, तो उनकी लाइफ में कोई स्टिमुलस भी नहीं है अब तो इसलिए उनके लिए अपने आप को बदलना है। अब बताओ कौन कौन से संस्कारों से बैटरी कम होती है? हाँ बहुत आसान है, ये वाला तो बता दो, ये तो बहुत इजी है। कौन सी आदतों से बैटरी कम होती है? चिंता करना, ओके। और गुस्सा करना तो हमने छोड़ दिया आज से, है ना। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम दूसरे को डांट रहे होते हैं, तो हमें लगता है तकलीफ उसको होनी चाहिए, जिसको डांट पड़ रही है उसको तकलीफ होती है या जो डांट रहा होता है उसको तकलीफ होती है? अच्छा हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं सीखना है, हमको सिर्फ क्या करना है, सबको जो पता है उसको करना शुरू करना है। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान भरपूर है, ज्ञान को धारण कैसे करें उसकी शक्ति चाहिए, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। ज्ञान नहीं चाहिए, सबको पता है कौन सी सोच सही है कौन सी नहीं है, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, पता है, करे कैसे। उस समय गुस्सा आ जाता है, उस समय बात बुरी लग जाती है, उस समय टेंशन हो जाती है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तो गुस्सा करने से नुकसान मेरा होता है। अब पूरे एक हफ्ते को चेक करो, किस किसने ऑन एन एवरेज रोज़ 1-2 बार कर ही लिया, वो हाथ उठाओ। और किस किसने उससे भी थोड़ा ज़्यादा, अच्छा उससे भी ज़्यादा। 1 मिनट आंख बंद करो, सब करेंगे। कोई भी एक सीन ले आओ, उसमें से अपना सबसे ज़्यादा गुस्से वाला ले आना। इस पिछले हफ्ते में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन से सीन में किया था? और गुस्सा सिर्फ बाहर नहीं होता है, कई बार हम बाहर से चुप रहते हैं, वो उम्र में हमसे बड़े हैं, वो औहदे में हमसे बड़े, हम थोड़ी डांटेंगे उनको, लेकिन मन के अंदर आक्रोश, मन के अंदर चिड़चिड़ापन, मन के अंदर दर्द, मन के अंदर सप्रेशन, वो भी गुस्सा ही है। एक है आंखों से रोना, एक है मन से रोना, वो भी गुस्सा ही है। तो सिर्फ चेक करना, जब हमने लास्ट वो ज़ोर से वाला गुस्सा किया था, सामने वाले ने क्या किया था, क्या किया था उसने, उसको चेक करना। और उन्होंने वैसा किया और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया। और जब मैंने ऐसे रिएक्ट किया, किसका नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ, बताइए किसका नुकसान हुआ? छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, किसका नुकसान हुआ? पहले मेरे मन की बैटरी क्या हुई, कम। जब मन की बैटरी कम होती है फिर सेकंड मेरे शरीर पर असर पड़ता है। इधर अपने हाथ पर जरा हाथ रखो। आजकल अचानक लोग जा रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड में बंद कर देता है आजकल काम करना, हो रहा है ना। कौन कौन जानते हैं किसी को जो अचानक चले गए, अभी अभी ठीक थे अभी अभी चले गए? इतने सारे इस साल 2024, बहुत ज़्यादा। शरीर की आयु भी कम, इसलिए प्रेशर लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। दिखाई नहीं देता ना कितना प्रेशर है यहाँ पर। कोई भी चीज़ ऐसे कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, पता नहीं चलेगा 1 सेकंड में फिर। तो जब भी गुस्सा करो 1 मिनट यहाँ हाथ रखो और बोलो इसके लिए तो किया नहीं, तो कम से कम इसके लिए मैंने उनको किस तरह से मैंने उनसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है उनसे जिन्होंने गलत काम किया? प्यार से, आराम से। हाँ, प्यार से तो बाद में करेंगे, पहले आराम से कर लेते हैं। आराम से कर लेंगे, फिर आगे प्यार से भी कर लेंगे। पहले आराम से करो, चाहे आप वही कड़वी बात बोलो अभी तो फिलहाल, लेकिन कड़वी बात भी आराम से तो बोलो ना। जितना जोर से बोलेंगे फिर फास्ट बोलेंगे। जब बोलोगे ना, यहाँ हाथ रख के देखना, ऐसा धक धुक बढ़ जाएगी उसकी टक टक, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर पड़ा। साल में 1 आधी बार हो जाए तो ठीक, लेकिन बार बार हो रहा है तो फिर यहाँ पे असर पड़ रहा है। तो अपने आप को याद दिलाना है कि वही बात मैं कैसे बोल सकती हूँ,
आराम से बोल सकते हैं ना, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, आदत चेंज। अभी हमारे ज़ोर से बोलने की आदत हो गई, क्योंकि हमने सोचा हम ज़ोर से बोलते हैं, सामने वाला डर जाता है, सामने वाले को मैं सिखा देती हूँ ऐसे नहीं होना होता, हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं। ज़ोर से बोलने के बाद हम पावरफुल नहीं बनते, ज़ोर से बोलने के बाद हम क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने ऊपर संयम खो देते हैं। अपने मन और शब्दों पर संयम खोते जाएंगे तो पता ही नहीं कब क्या निकल जाएगा मुख से फिर, क्योंकि कंट्रोल ही खत्म हो चुका है। चलो शिवरात्रि आ रही है, कुछ कुछ व्रत करते हैं। आज 22 तारीख है ना, 26 तारीख, कौन कौन व्रत रखता है शिवरात्रि के दिन? हाँ, तो इस साल सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं रखेंगे, थोड़े कुछ और भी व्रत रखेंगे। व्रत अर्थात जो वृत्ति को बदल देता है, ऐसे व्रत। कौन आज से 4 दिन के लिए ये व्रत रखो, सिर्फ 4 दिन के लिए, शिवरात्रि तक तो वो आपकी नेचर बनना शुरू हो जाएगा। 4 दिन के लिए लोग फिर भी कुछ वैसा करेंगे जो मेरे अनुसार नहीं होगा, हम कैसे बोलेंगे? आराम से। कौन इतना करेगा 4 दिन के लिए? आराम से। पक्का? उठाओ उठाओ हाथ अच्छे से। अब फोटो खींचो, कहाँ गए हो भैया? अच्छी अच्छी फोटो खींचनी चाहिए। हाँ अब खींचो फोटो ना, ऐसे वाली फोटो खींचनी है, खुशी चाहिए वाली फोटो नहीं खींचते हम प्रतिज्ञा की फोटो खींचते हैं। हम आराम से बात करेंगे, शब्दों का वॉल्यूम पहले कम और बोलने की गति भी कम। वो कहीं नहीं भाग के जा रहे जो जल्दी जल्दी इतना बोलना है, धीरे धीरे धीरे। नुकसान यहाँ भी हो रहा है, नुकसान यहाँ भी हो रहा है, नुकसान रिश्ते में भी हो रहा है, नुकसान वायुमंडल में भी हो रहा है, और वायुमंडल का असर औरों पर भी पड़ रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके बच्चे सीख रहे हैं कि ऐसे बोल सकते हैं, फिर वो भी ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस पर वर्क करेंगे। एक दूसरी चीज़, जल्दी करने की आदत, जैसे कि भाग रहे हैं जीवन के अंदर, जितना जल्दी करने की भागेंगे ना, यहाँ पर असर पड़ना है। आप कभी भी हाथ रख के यहाँ चेक करना, जब जल्दी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होने वाला है। तीसरा, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की कमजोरी के बारे में बातें करना। 2 लोग बैठे हैं, अपने बारे में बात करो नहीं, आपको पता है वो, आपको पता है वो, आपको पता है वो। खुद की सफाई इतनी सारी बची हुई है करने के लिए, और खुद की सफाई करते नहीं, दूसरे की 4 दिन के लिए किसी की कमजोरी, किसी की गलती, किसी की बुराई, किसी के घर की प्रॉब्लम हमारे पहले शब्दों में नहीं आएगी, फिर बाद में मन से भी हटाएंगे उसको। कर सकते हैं, नहीं बोलना है। उसको बोलने से क्या होता है? पहले यहाँ आता है, उस असर मेरे शरीर पर आता है, फिर मैंने दूसरे को सुनाया, उनके मन पर जाता है, फिर उनके शरीर पर आता है, फिर जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं हमारी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है, एंड ये सारी बातें वायुमंडल में फैल जाती हैं। घर के वायुमंडल को कैसे बनाना है? घर का वायुमंडल मंदिर जैसा होना चाहिए ना, इसीलिए बचपन से क्या सीखते आए? घर एक मंदिर, गृहस्थ आश्रम। तो घर को आश्रम और मंदिर की तुलना की गई है, और अगर आश्रम और मंदिर है घर, तो उसमें रहने वाले कौन से होंगे फिर? अगर मंदिर है और आश्रम है गृहस्थ, तो फिर उसमें रहने वाले कैसे होंगे? कैसे होंगे? अच्छे से बोलो। देवी देवता। तो आपको पता है ना आपके घर में कौन रहता है फिर? हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। आज भी हर एक परिवार के पास एक नाम है कि ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। किस किस के पास है ऐसा एक नाम, कुल देवी? इसका मीनिंग क्या है? हम किसके परिवार के हैं? हम किसके परिवार के हैं? हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। और आज हमारे कर्म इतने नीचे चले गए हैं कि लोग बोलते कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। राइट है ना? थे कौन? देवी देवताएं, धीरे धीरे क्या बने? इंसान। और अब और नहीं ध्यान रखा तो इंसान भी नहीं, नीचे चला जाएगा। तो 100 पे थे, धीरे धीरे कहाँ गए? नीचे। अभी भी अगर नीचे नहीं किया तो नीचे जाएंगे। इसलिए अब अगर किस तरफ चलना है, स्लोप कैसे चलनी है? ऐसे
सत्यनारायण के मंदिर में बैठे हैं ना। सत्यनारायण की कथा में क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से, बोलिए अच्छे से बोलिए, किसको सुनाना है? किसको सुनाना है? इधर रिकॉर्ड करना है। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये हो सकता है क्या? क्या ऐसे ही लिखा है या ये हो सकता है? कौन कौन सुनता है कथा? तो सिर्फ सुननी नहीं है ना, सुनने से नहीं होगा। जो सुना उसको क्या करना है? बनना है। वो हम सुनते इसलिए हैं, पहले ही देखा था ना मन की स्थिति पर क्या असर पड़ता है? जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर क्या हो रहा है? जा रहा है। अब हमें सिर्फ उसको क्या करना है? थोड़ा सा पकड़ना है और अपने जीवन का लक्ष्य रखना है कि मुझे कैसा बनना है। चलो बोलो, मुझे क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ अच्छे से बोलो, बोलो मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। किस किस को बनना है ऐसा? अच्छे से हाथ उठाओ। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है भाई, फोटो इतने सारे। ऑफ कोर्स ये लक्ष्य रखना चाहिए अपने जीवन का। मुझे कैसा बनना है? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और जब हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे तो हमारा घर कैसा बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। और जिनका घर मंदिर होगा और जिनके माता पिता श्री लक्ष्मी नारायण होंगे तो फिर वो बच्चे कैसे हो जाएंगे? वो तो अपने आप हो जाएगा उद्धार। उनको देखकर परेशान नहीं होना है, उनके लिए कुछ करना है। और अगर वो मंदिर होगा और वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण रहते होंगे तो वहाँ का प्रसाद कैसा होगा? वहाँ का प्रसाद कैसा होगा? क्या खाएंगे आप घर में? उधर क्या खाएंगे? आज से एक चीज़ ये पक्की करो, जो चीज़ प्रसाद में लगती नहीं वो हमारे मुख में जा नहीं सकती। खत्म। जो चीज़ भोग नहीं लग सकती वो हमारे मुख में जा नहीं सकती। इतना सा भी करेंगे तो गुस्सा ऐसे ऐसे धीरे 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 होकर खत्म हो जाएगा। अन्न का वाइब्रेशन कौन सा है ना जो जा रहा है हमारे अंदर। तो देवी देवताओं जैसा बनने के लिए फिर अन्न भी तो देवी देवताओं जैसा चाहिए ना। कि देखो बहुत सारे घरों में अपने लिए तो खाना बाजार से मंगवा लेते हैं, लेकिन जिस दिन प्रसाद बनने वाला होता है कितनी शुद्धता होती है। जिस दिन घर में प्रसाद बनता है, किस किस के घर में कभी कभी प्रसाद बनता है, पूजा है, हवन है, उस दिन खाना बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है उस दिन? क्या करते हो आप उस दिन? खाना तो रोज बनता है, लेकिन जिस दिन प्रसाद बन रहा है उस दिन क्या करते हैं आप? प्रसाद बनाते हुए क्या करते? अच्छा जप करते हैं, वेरी गुड। और क्या करते हैं? सात्विक खाना बनता है सबसे पहले, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने के तरीके में क्या चेंज होता है? परमात्मा को याद करके बनाते हैं। और बाकी दिन खाना कैसे बनाते हैं? आज से फिक्स कर देते हैं, हमारे घर तीनों टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रसाद बनता है। अगर आप अपने बच्चों को रोज प्रसाद खिलाना शुरू कर दें और उनको ग्लास में अमृत भर के दे दें, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनकी मन की स्थिति कल से बदलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ उनका अन्न और जल बदल दीजिए। आप उनका संग नहीं बदल सकते, आप उनका वायुमंडल नहीं बदल सकते, आप उनका अन्न और पानी तो बदल सकते हैं ना, कि उसकी वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं? ऊपर ला सकते हैं। सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना है, खाना पहले क्या खिलाना है और दूसरा वो खाना कैसे बनाना है। सिर्फ तन की शुद्धि नहीं चाहिए होती, प्रसाद बनाते समय कैसी चाहिए होती है? मन की शुद्धि चाहिए होती है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर विधि सीखते हैं। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अन्न को लेकर, क्योंकि हमको पता है यहाँ कुछ नहीं हो सकता जब तक अन्न को बदला नहीं, तब तक वेस्ट ऑफ टाइम। अगर यहाँ मेडिटेशन करते रहे और कुछ भी खाते पीते रहे साथ में, कोई चेंज नहीं आएगा किसी के भी अंदर। मेडिटेशन भी होगा ही नहीं जब इधर उधर का कुछ भी खाना डाल दिया इधर, तो फिर वो नहीं होगा। तो अन्न बनाते समय पहली बात तो हम सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं। पहले तो आज वो पक्का करो, किसी की हिंसा और मृत्यु का खाना जहाँ बनेगा तो वहाँ शांति कैसे आ सकती है? कैसे होगा? आप कभी स्लॉटर हाउस में जाके देखो, या चलो वहाँ नहीं जाके देखना, आजकल तो फ़ोन पे ही सब कुछ दिख जाता है। आप सिर्फ एक वीडियो डालो स्लॉटर हाउस और सिर्फ देखो
कितना चीखना, चिल्लाना, रोना, आंसू, डर, दर्द, फिर उसके बाद हिंसा, उसके बाद मृत्यु।